हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनोद धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइज। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 5 कर रहे हैं बेटा, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ गए हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है बैलेंस शीट दे रखी है, कुसुम, स्नेहा, उषा, 3 पार्टनर हैं और वो एग्री कर रहे हैं उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग होगा। मतलब जो कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट कर रखी है 464, यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया 464, यानी 2:3:2। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इधर भी अमाउंट है, बैलेंस शीट है हमारे पास पूरी। उसके बाद 31 मार्च 2022 कुसुम डिसाइड कर रही है कि वो रिटायर हो जाएगी। कुसुम कौन सी है? पहले वाली है। ओके, रिटायर हो रही है तो रिमेनिंग पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो कैरी ऑन करेंगे बिजनेस को। इट वॉज एग्रीड टू रिवैल्यू टू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन द डेट। अब वो रिवैल्यूशन अकाउंट बनाएंगे क्योंकि उनको एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू निकालनी है नई वाली। लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है 30% से, मतलब बढ़ रहा है। मशीन घट रही है 30% से। बैड डेट्स हमारे कितने होंगे 35,000 के। द क्लेम बनाना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज एस्टिमेटेड एट 15,000। अब यहाँ हमें रिजर्व दे रखा था और क्लेम है, तो जितना क्लेम है उसको रिजर्व में से एडजस्ट करेंगे, कुछ बचेगा वो पार्टनर्स में प्रॉफिट या लॉस दोनों को बांट देंगे। गुडविल दे रखी है 2,80,000 की। कुसुम का शेयर है, गुडविल को एडजस्ट करना है उसके कैपिटल अकाउंट से। और कंटिन्यू पार्टनर स्नेह है और उषा, वो डिसाइड फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4। यहाँ ओल्ड PSR भी गिवन है और न्यू PSR गिवन है, तो हमें यहाँ गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। कैपिटल दे रखी है, कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम। इसके रिटायरमेंट से पहले जो इनकी कैपिटल दे रखी थी ना 4, 6 और 4, ये टोटल कैपिटल वही रहेगी, मतलब टोटल कैपिटल रहेगी जो वो है। और उसको किस में बांटना है? नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4। अमाउंट ड्यू टू कुसुम बी सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख इन कैश। 1 लाख उसको कैश दे देंगे और बाकी जो होगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्या क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमें बनानी है। तो थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस होती हैं और फिर अपलोड करने में भी मुझे टाइम लग जाता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं हमें करना क्या है। रिवैल्यूएशन लेते हैं सबसे पहले। तो रिवैल्यूएशन में क्या दे रखा है हमें? सबसे पहली चीज़ दे रखी है लैंड एप्रिशिएट होगी 30% से। तो लैंड थी 4 लाख की और 30% से बढ़ गई 30% से, तो कितनी हो जाएगी? 4 थी 12, कितनी हो गई? लैंड कितने से बढ़ गई हमारी? 1,20,000 से। कितने से बढ़ जाएगी हमारी लैंड? 1,20,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ कह रहे कि क्वेश्चन में मशीनरी घट गई है 30% से। तो मशीन का अमाउंट था 6 लाख, 30% से घट गई है तो कितना? 1,80,000 टू मशीनरी। कितने से घट गई है? 1,80,000 से। फिर कहता है हमें बैड डेट्स हो गए हैं। बैड डेट्स हमारे 35,000 रुपये के। तो अब एक बार बैड डेट्स पे नज़र मारो, कितने थे? 20,000 के बैड डेट्स। एक मिनट, क्या क्या रहे हैं ये? देर वर बैड डेट्स ऑफ 35,000। तो 20,000 के तो हमने बना ही रखे हैं, तो कितने हो जाएंगे? 20 के तो पहले बने हुए हैं, तो 35 में से सिर्फ 15,000 के और बनाने हैं। ब्लू पेन। 2 बैड डेट्स कितने बना देंगे? 15,000 के और, क्योंकि देखो कह रहा है कि 35,000 होने चाहिए और कितने बना रखे हैं? 20,000 बैलेंस शीट में ऑलरेडी हैं, तो सिर्फ 15,000 के बनाने हैं, तभी जाके टोटल 35,000 हो जाएंगे। उसके बाद दे रखा है हमें क्लेम दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 15,000 का। अब 15,000 का क्लेम दे रखा है और रिजर्व दे रखा है हमारा 30,000 का। ये रिजर्व है और ये क्लेम है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो जो 15,000 यहाँ से एडजस्ट हो गए, कम होते तो रिवैल्यूएशन में दिखाते, तो 15,000 तो अब भी बच गए जो पार्टनर्स में बट जाएंगे क्लेम को पूरा करने के बाद। तो यहाँ तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है। और आगे दे रखा है गुडविल। अच्छा, अब बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको यहाँ तक करते हैं। ओके, अब कौन सी साइड ज़्यादा जा रही है? 1,80,000 और 1,95 और 1,20, तो यही साइड ज़्यादा जा रही है, मतलब लॉस है। 1,95,000, इधर भी 1,95,000। बैलेंसिंग फिगर भी करो, कितना आ जाएगा? 75,000। 75,000 आ गया बैलेंसिंग फिगर बाय
लॉस ट्रांसफ़र किस में हो जाएगा? लॉस ट्रांसफ़र कौन कौन से हैं हमारे? कुसुम है, स्नेह है, उषा, तीनों में बांट देंगे हम। किस रेशो में बांट देंगे लॉस को? 75,000 का लॉस है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था? 4-6-4 था कैपिटल के अकॉर्डिंग, और फिर 2-3-2 आ गया था, 2:3:2, 5-2-7, 7 हिस्से कर देंगे। अरे ये तो पॉइंटों में आएगा भाई, इसके लिए मुझे 1 मिनट थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये आ जाएगा, ये पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में लिखो इसकी वैल्यू। पहले वाले की आ जाएगी पॉइंट में, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। 21, 429, 32, 1, 4, 3, इसका तो सेम ही हो जाएगा। 21, 400, चलो राउंड फिगर कर लेते हैं, इसको 8 कर लेंगे। 21, 428 राउंड फिगर करके अमाउंट कर दिया। तो ये पॉइंटों वाली वैल्यू बहुत परेशान करती है। अब आगे देखो, यहाँ तक हो गया। अब लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर टू रिवैल्यूएशन लॉस। कितना? यही 21, 429, 32, 143, 21, 428। ठीक है, रिवैल्यूएशन का लॉस। यहाँ ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं बाय बैलेंस पीडी। कितनी देर की कैपिटल? 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख हमें कैपिटल दे रखी है। ठीक है, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के 15,000 हमारे बच गए थे, तो 15,000 के बांट देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब 15,000 को किस में बांट देंगे? 15,000 है, 2, 3, 5, 2, 7, फिर 7 हिस्से, फिर वही वैल्यू आएगी। एक सेकेंड देखूँ कितना कितना आ जाएगा। भाई बड़ा परेशान कर दिया इस वैल्यू ने तो। 4, अच्छा ये भी बैलेंसिंग फिगर करके निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, 2, 8, 6, 6, 4, 2, 8 और 4, 2, 8, 6। ये 15,000 को बांट दिया हमने। उसके बाद गुडविल क्या रखी है? गुडविल का अमाउंट बता रखा है क्वेश्चन ने, 2,80,000। 2,80,000 गुडविल है, जिसमें से इसका शेयर कितना था? कुसुम पहले वाली है ना, इसका शेयर था 2/7, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, 80,000 रुपये। गुडविल कितनी हो गई? 80,000। अब हमें गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी क्योंकि दोनों की ही दे रखी थी। तो कैलकुलेशन, हर किसी के लिए वर्किंग नोट आप खुद बनाओगे। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा? न्यू कितनी दे रखी है हमें? 3 और 4, 3/7, 4/7। ओल्ड क्या थी इनकी? ओल्ड थी 3/7 और 2/7, 3/7, 2/7। यही होता है ना फॉर्मूला, न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR गेनिंग का। एलसीएम कितना आ गया? कॉमन है तो 7, 3, 3, 0, 7 और 2। तो इसने तो ना तो इसको गेन हुआ ना इसको, इसने सेक्रीफाइस किया। अकेला गेन किसने किया है? ये कौन है? हमारी उषा। उषा मैडम ने गेन किया है। तो पूरा जो 80,000 का अमाउंट है ना, हमने कहा निकाला था ये, इस 80,000 के अमाउंट को पूरा का पूरा कौन देगा? बाय उषाज कैपिटल अकाउंट। उषाज कैपिटल अकाउंट कुसुम के दे देगी ये 80,000 रुपये। ठीक है, यहाँ इसके अकाउंट में भी डाल देते हैं टू कुसुम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कुसुम को किसने दिए हैं? उषा ने दिए हैं 80,000 रुपये। ठीक है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है और तो कुछ नहीं है, कोई जनरल रिजर्व वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ तक कर लेते हैं ओके रिपोर्ट अपनी। तो यहाँ करेंगे टोटल 4,80,000 तो ये थे ही, तो ये हो जाएगा 4,84,286। ये कितना हो जाएगा? 4,04,286। ये कितना हो जाएगा? 6 लाख तो है, 6,06,428। इस अमाउंट को ले आओ यहाँ। ठीक है, यहाँ ले आते हैं। अब यहाँ लाने से पहले बैलेंसिंग फिगर करना था, मैंने थोड़ा स्पेस नहीं छोड़ा, यहाँ लिख लेते हैं 4,84,286, 6,04,28, 4,06,000। ठीक है, ये अमाउंट आ गया। अब जो कहता है 1 लाख उसको कैश दे दो, क्या कहा था क्वेश्चन ने कि 1 लाख दे दो कैश। किसको? कुसुम को। कुसुम को 1 लाख कैश दिया तो बैंक आ गया, टू बैंक कितना हो गया? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए देने के बाद बैलेंसिंग फिगर करो। अब 2, 14 तो 28,
21,428 ये था, 1 लाख ये घटा दो एक बार जल्दी से। अमाउंट कितना आ जाएगा इसका अमाउंट आ जाएगा बेटा 3,62,857। 3,62,857 ये अमाउंट, ये किस में डाल देंगे? इसके लोन अकाउंट में, टू कुसुम्स लोन अकाउंट। आगे के क्वेश्चन में सीखेंगे लोन अकाउंट बनाना भी, ठीक है। ये मेरा स्पेस कम पड़ गया है इसलिए यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, नीचे ज़्यादा छोड़ दिया। क्लियर है? अब इनका बैलेंसिंग फिगर निकालो। किनका? ये तो यहाँ तक का कुसुम की सेटलमेंट की है। कुसुम को 1 लाख रुपए कैश दे दो, बाकी जो बचता है उसके लोन अकाउंट में डाल दो, ठीक है। लोन अकाउंट को यहाँ लिख दूँ, फिर मैं भूल जाऊँगी। कुसुम्स लोन अकाउंट कितना अमाउंट है? 3,62,857, ठीक है। यहाँ बैलेंसिंग फिगर करेंगे, टू बैलेंस BD। तो इसका बैलेंसिंग फिगर करो 6,64,64 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 5,74,285। 5,74,285 इसमें से घटाओ तो इसका कितना आना चाहिए? 80,000 तो ज़्यादा तो हो ही गया। इसका आ जाएगा बेटा 3,02,858, ठीक है। इसको यहाँ ले आओ बाय बैलेंस BD, क्योंकि आगे कैपिटल कैसे एडजस्ट करनी है वो देखते हैं। इसका तो सीन ही नहीं रहा कुसुम का, तो यहाँ आ जाओ 5,74,285, 3,02,858, ठीक है। अब आगे रखनी कैसे हैं इनको कैपिटल? क्या कहा था क्वेश्चन ने उनके PSR के अकॉर्डिंग? इन्होंने कहा है कि जो कैपिटल है वो सेम रहेगी, मतलब 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख। जो पहले इनकी कैपिटल थी रिटायरमेंट से पहले कितनी थी? 14 लाख, वही रहेगी टोटल कैपिटल। तो 14 लाख को किस हिस्सों में बांटना है? उसके नई PSR कितनी है? 3 और 4, 7 हिस्से कर दो, 7 दूनी 14, 2 लाख। 6 लाख इसकी रहनी चाहिए फ्यूचर में और 8 लाख इसकी रहनी चाहिए फ्यूचर में, ठीक है। दोनों की ऐसी रहनी चाहिए, हमें फ्यूचर में रखनी है। तो एक बार देखो, दोनों को ही लानी पड़ेगी क्योंकि इसकी भी 6 से कम पड़ रही है और इसकी भी 8 लाख से कम कर रही है। दोनों बैंक में अमाउंट जमा करवाएंगे, जो बैलेंस फिगर आ रही है वो लिख दो। बैंक में किसने लाएगा? 6 लाख पूरे करने के लिए कितने डालने पड़ेगा इसको बैंक में? इसको लाने पड़ेंगे 25,715। 25,715। एक बार इसका मुझे निकालने दो, ये मैंने देखा नहीं है। तो इसको हो गया, इसको लाने पड़ेंगे, उषा को लाने पड़ेंगे 4,97,142, क्योंकि ये क्वेश्चन ने कहा है हमें कि आगे फ्यूचर में रखनी है उनको ये कैपिटल दोनों को। तो ये रखने के लिए इनको एडिशनल कैपिटल लेके आनी पड़ेगी। और यहाँ से बैलेंसिंग फिगर कर दिया हमने, टोटल ही हो जाएगा। अब तो बैलेंसिंग फिगर क्या करना है? इसका सीन खत्म हो गया था। इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 6 लाख और इसकी हो जाएगी फ्यूचर के लिए 8 लाख। इधर भी डाल दो 6 लाख, सॉरी इसके में डाल दिया 6 लाख 8 लाख। स्मार्ट बोर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ये गलती दिखे ना। तो बाय बैलेंस BD, सॉरी टू बैलेंस BD। इस टाइम तक आते आते दिमाग फट जाता है बेटा। 8 लाख, ठीक है। पूरे दिन यही पढ़ाने होते हैं, कभी ट्यूशन पे, कभी क्लास में, कभी कहीं, ठीक है। अब हमारी सिर्फ बैलेंस शीट रह गई है। बैलेंस शीट में कुछ उनका लोन तो मैंने लिख लिया था, कैपिटल और लिख लेते हैं जल्दी से। कैपिटल किस किस की है? हमारी स्नेह की है और उषा की है। 6 लाख 8 लाख, कितनी? 14 लाख, दोनों की कैपिटल। इधर क्या दे रखा है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना दे रखा है? 70,000 का। और जो रिजर्व था, रिजर्व तो हमने बांट लिया था, 15,000 का रिजर्व बांट दिया था। सिर्फ क्लेम लिख लेंगे यहाँ पर, जो क्लेम 15,000 का था। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना? 15,000 का, क्योंकि रिजर्व बांटा है हमने, ये क्लेम का अमाउंट हो गया, ठीक है। इधर की सारी साइड हो गई, ओके, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ क्या करना है? कुछ और दे रखा है, हाँ एक चीज़ और रिकॉर्ड रहेगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स और रह गई। बैलेंस शीट मरवाएगी मुझे।
सैलरी क्रेडिटर्स दे रखे हैं बेटा 1 लाख के। क्या कम हो गए थे कहीं? नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। 1 लाख की। तो इस वाली साइड की तो हमने सारी चीज़ें लिख ली। इस पे आ जाओ जल्दी से। लैंड और बिल्डिंग दे रखी है पहले, लैंड एंड बिल्डिंग। तो एक बार देखो लैंड बिल्डिंग कितने से बढ़ गई थी? 1,20,000 से। 4 लाख की तो थी, तो 5,20,000 हो गई है। ठीक है। इसके बाद है हमें सेकंड जो चीज़ दे रखी है मशीनरी। मशीनरी घट गई थी क्या? हाँ देखो मशीनरी घट गई थी 1,80,000 से। तो 6 लाख की थी, 1,80 से घट गई तो रह गई 4,20,000। फिर अगली इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का तो मेरे ख्याल से कोई सीन नहीं था। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना दे रखा है? 2 लाख का। तो ये तो एज इट इज रह जाएगा। फिर दे रखे हैं हमारे डेटर्स। क्या दे रखे हैं? सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं 2,20,000 के। 2,20,000 के। 20,000 का प्रोविजन था 15। ये टोटल कितना हो जाएगा? लेस कर दो 35,000। कितने लेस कर देंगे? 35,000। तो 2,20,000 में से 35 गए तो 20 तो ये काट दो, 15 और काट दो, 1,85,000। 1,85,000 के डेटर्स रह गए। फिर आ गया कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी हमें। कैश है कितना आ गया? 2 लाख तो हमें दे ही रखा था। 2 लाख तो हमारी बैलेंस शीट में था ही। उसके बाद ये कितना लेके आया है? ये लाया है 25,715। और ये कितना लाया है? 4,97,142। तो कितना हो जाएगा टोटल? 7, 5, 8, 7, 5, 12, 9, 2, 11, 1, 12, 6, 1, 7। तो 7 नहीं 6 ही रह जाएगा। 9, 2, 11, 4, 2, 6, 7। बैलेंस शीट कहाँ है अपनी? कुछ गड़बड़ हो गई बैंक में। दोबारा लिखूं? 2 लाख हमारा दे रखा है। कुछ विड्रॉ भी किया है हमने। हाँ विड्रॉ किया है। विड्रॉ क्या किया है? 1 लाख जो यहाँ बैंक से दिया है, ये तो हमारे बैंक में आया है पैसा। और विड्रॉ कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए जो विड्रॉ हुआ है, जो इसको दे दिया कैश में दे दो, तो कितना हो जाएगा? मैं देखूं इसमें आंसर तो आपका इतना दे रखा है। मैंने कर लिया भैया, फिर क्वेश्चन गलत हो गया। तो 6,22,857 क्या आ गया? हमारा बैंक का बैलेंस आ गया 6,22,857। आप लिख सकते हो उसमें, यहाँ लिखोगे कि हमारे पास कितना था? 2 लाख पहले था। 2 लाख में कितना ऐड करेंगे? 25,715। और इसका कितना था? 4,97,142। और क्या लेस कर देंगे? 1 लाख रुपए जो इसको यहाँ पर कैश में पेमेंट की थी ना, ये 1 लाख। ठीक है। तो अब टोटल करो बैलेंस शीट को, तो ओके ही आएगी। अब कुछ गड़बड़ नहीं आएगी। मैं आपकी बुक में देख के आंसर लिख देती हूँ। कितनी है? 19,47,000। 19,47,857। क्योंकि अभी तक सारे को आंसर ठीक ही आए हैं, तो ये भी ठीक ही आएगी 47,857। ठीक है। ये साथ के साथ देखना पड़ता है, वरना फिर पूरी वीडियो खराब हो जाती है। ठीक है। होप आपको क्लियर हुआ होगा। सब बच्चों के अच्छे से डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर आप ही सेटिस्फाई नहीं हो तो मेरा यहाँ पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है बेटा। और कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिए। और कॉन्टैक्ट नंबर है 1-2 वीडियो में मेरा, तो वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर पर अभी आप मुझे मतलब मैसेज या कॉल के थ्रू अपने डाउट ले सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच।